हेलो बच्चों, इस कक्षा में मैं 12 कक्षा के छात्रों के लिए आत्म परिचय कविता का आगे का काव्यांश लेकर प्रस्तुत हूँ। आज मैं 6 और 7 नंबर के काव्यांश की व्याख्या करूँगी। चलिए आइए बच्चों, मैं पहले उसका वाचन करूँगी और पुनः उसकी व्याख्या। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसमें कवि बच्चन जी आगे कहते हैं कि मैं इस संसार की सांसारिकता को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बच्चन जी बताते हैं कि कवि कि यहाँ पर संसार में लोग रहते हुए सांसारिकता में डूबे हुए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने इस सांसारिकता को, इस संसार के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त करने की कई कोशिशें की, पर उनकी कोशिशें कभी भी सफल नहीं हुई। इस पर भी वे कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। अब मैं लाइन वाइज आपको बताऊंगी कि कर यत्न मिटे सब माने यानी संसार में जितने भी लोग हैं, कितने ही प्रयत्न, कितनी ही कोशिशें करके मिट गए, समाप्त हो गए। सत्य किसी ने जाना, वह प्रश्न पूछते हैं कि क्या किसी ने इस सत्य को जाना कि ये संसार क्या है, ये कैसा है। नहीं, किसी ने भी नहीं जाना है, नादान वही है। पुनः कवि कहते हैं कि इस संसार में यद्यपि नादान भी है, नादान सामने लिखा है मैंने नासमझ, और जहाँ पर दाना बुद्धिमान भी, दाना माने बुद्धिमान। कवि कहते हैं कि इस संसार में नासमझ और बुद्धिमान दोनों ही प्रकार के लोग हैं। दोनों ही प्रकार के लोगों ने कितने प्रयत्न इस संसार को जानने के लिए किए, पर क्या कोई सत्य जान पाया? यह प्रश्न पूछता है कवि लोगों से कि क्या कोई सत्य खोज पाया? नहीं खोज पाया। तो वो आगे कहता है, फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ मूर्ख है ये संसार, जग माने संसार। फिर क्या यह संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे, जो इस पर सीख नहीं रहा है। इस संसार की सच्चाई को कोई जान नहीं पाया है। सब कुछ इस संसार में नश्वर है, ये सब तुच्छ दिखावा है, एक माया जाल है। इतना जानने पर भी क्या लोग इससे कुछ सीख नहीं ले रहे हैं? क्या संसार इतना मूढ़ है कि वो इसकी वास्तविकता से अवगत होने के बाद भी इसी में डूबा हुआ है? लेकिन कवि कहता है, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैंने अब तक जो ज्ञान अर्जित किया है वह व्यवहारिक संसार से बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं अपने उस सीखे हुए ज्ञान को भुला देना चाहता हूँ। कवि ऐसी चीज़ों को याद नहीं रखना चाहता है जो उसे पीड़ा देने वाली हैं। वो कहता है कि मैं पीड़ा देने वाले उस ज्ञान को भुलाकर व्यवहारिक ज्ञान को सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सीखे सिखाए ज्ञान के स्थान पर वास्तविकता को सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आगे के पद में मैं और जग और कहाँ का नाता, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर, लाइन पर देखिएगा आपकी ये शब्द और, मैं और जग और, है ना, बीच में फिर एक और है कहाँ का नाता। यहाँ पर कवि अपने और संसार के बीच का संबंध प्रस्तुत करते हुए कहता है कि मैं और, अपने संदर्भ में और यानी अलग, मैं कोई दूसरा हूँ, और मीन्स दूसरा, अलग हूँ, दूसरा, और संसार और कवि के बीच में एक योजक का कार्य कर रहा है, इसलिए यह योजक है। तीसरी बार पुनः आया है जग और, यानी संसार कोई और है, संसार अलग है। मैं और हूँ, मैं दूसरा हूँ, संसार दूसरा है। ठीक है, मैं संसार से अलग और संसार मुझसे अलग है। अपने और संसार के नाते को प्रस्तुत करने के लिए कवि ने बीच में भी और का प्रयोग किया है। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हुई है बच्चों, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है। एक बार फिर से इस लाइन को देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहता मैं तो कोई दूसरा हूँ, अलग हूँ, संसार मुझसे अलग है, तो मेरा इस संसार से नाता कैसे जुड़ सकता है? कहाँ का नाता? जब मेरा संसार से मेल नहीं खाता, संसार मुझसे मेल नहीं खाता, तो फिर मेरा और संसार का कैसा नाता? मैं बना
कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है मैं अपनी कल्पना में कितने ही संसार रोज बनाता हूँ। एक पूर्ण संसार की कल्पना उसके मस्तिष्क में है जिसको वो बनाता है, किंतु अपूर्ण संसार को देखकर मिटा देता है। ठीक है, तो बना बना शब्द की भी आवृत्ति हुई है, जिसके कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्दों के अर्थ यदि नहीं बदलते, केवल काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कवि कहता है मैं कितने ही संसार प्रतिदिन बनाता हूँ और उनको मिटा देता हूँ, बिगाड़ देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि ये संसार जिस पृथ्वी पर रहकर धन संपत्ति इकट्ठा किया करता है, वैभव जोड़ा करता है, यानी यहाँ की नश्वर और तुच्छ चीजों को अपना मान बैठता है ना, उस माया जाल में फंसा रहता है। मैं ऐसे संसार को अपने ठोकर से दूर कर देता हूँ, यानी मैं ऐसी पृथ्वी को अपने पग की ठोकर से ठुकरा देता हूँ, अर्थात मैं उसको पसंद नहीं करता। ऐसे संसार में मैं लिप्त होना नहीं चाहता, जहाँ पर केवल धन वैभव संपदा, जहाँ के माया जाल में ही लोग फंस जाते हैं, जिन्हें अपनी सच्चाई तक का ज्ञान नहीं रह जाता। कवि ऐसे लोगों से भी विमुक्ता प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से बच्चों, इन दोनों ही काव्यों में कवि ने सुंदर और सजीव प्रस्तुतिकरण किया है। यहाँ पर भाषा खड़ी बोली है। कवि ने अपने मन के भावों को सजीवता प्रस्तुत करने के लिए जगह जगह पर अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, और कुछ उर्दू के भी शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मैं बच्चों आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ जो प्रश्न उठते हैं, जैसे कि कवि संसार को मूढ़ क्यों कह रहा है। कवि संसार को मूढ़ इसलिए कह रहा है क्योंकि संसार इसकी वास्तविकता को समझकर, सांसारिकता को समझने के बाद भी इसमें लिप्त है। वो अपने को इससे अलग नहीं कर पा रहा है, अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा हुआ है, इसलिए उसने संसार को मूढ़ कहा है। दाना और नादा शब्दों के अर्थ भी देख लीजिए। दाना क्या है? जो बुद्धिमान है। नादान कौन है? जो लोग नासमझ हैं। ठीक है, आगे है कि कवि किसे भुलाना चाहता है? कवि अपने सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता है। क्यों भुलाना चाहता है? क्योंकि ऐसा ज्ञान जो उसे पीड़ा देता है, वह उसे याद रखना नहीं चाहता है। अगले काव्यांश में कवि कहता है कि 3 बार उसने और शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम और अपने लिए, दूसरा और योजक के रूप में, और बच्चों तीसरा और उसने संसार के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी मैं दूसरा कोई हूँ, अलग हूँ संसार से, संसार मुझसे अलग है। मेरे और संसार के बीच में जो संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है वो भी और ही है। इस तरह उसने अपने शब्द चातुर्य का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। ठीक है, इस तरह और एक है कि कवि किसे ठुकराता है? कवि सांसारिक सुख संपत्ति और वैभव को ठुकरा देना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पद हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगले शेषांश के साथ हम लोग पुनः अपने नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।